हेलो अमीगोस। सेंटियागो नाम का एक भेड़ चराने वाला लड़का था जिसे आज़ादी से जीना बहुत पसंद था। वो एंडालूसिया स्पेन में रहता था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल चल रहे थे जिसे वो पहले भी एक बार तरीफा में मिल चुका था और सेंटियागो उससे मिलने के लिए फिर एक बार तरीफा जा रहा था। रास्ते में बहुत रात हो चुकी थी तो उसने सोचा कि अभी सोकर आराम कर लेता हूँ और सुबह उठते ही आगे बढ़ चलूँगा। और इसलिए सेंटियागो ने एक सुनसान चर्च के पास एक सिकामोर ट्री के नीचे डेरा डाला और वहीं सो गया और चर्च में अपनी भेड़ें छोड़ दी। रात को सोते हुए सेंटियागो को एक सपना आया कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है और वो खजाना सेंटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। ये सपना सेंटियागो को पहले भी आ चुका था और इसीलिए सेंटियागो काफ़ी ज़्यादा सपने के बारे में सोचकर कंफ्यूज हो चुका था और इसीलिए वो एक औरत के पास जाता है जो कि लोगों को उनके सपने का मतलब बताती थी। जब सेंटियागो ने उस औरत को अपना सपना बताया तो उस औरत ने कहा कि वो उसे सपने का मतलब तो बता देगी अगर वो खजाने का 10% सोना उस औरत को दे देगा। सेंटियागो इस बात पर राजी हो गया और उसने औरत से सपने का मतलब पूछा तो औरत ने बताया कि उसे सचमुच में इजिप्ट जाना होगा और उसे पिरामिड के नीचे खूब सारा खजाना मिलेगा। इस पर सेंटियागो ने सोचा कि ये औरत शायद मुझे बेवकूफ़ बना रही है और इसीलिए वो वहाँ से चला गया। सेंटियागो एक जगह बैठकर इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके पास एक आदमी आया और बोला कि मेरा नाम मेलिकजेडेक है और मैं सेलेम देश का राजा हूँ। वो आदमी बहुत गरीब दिख रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बहुत बूढ़ा सा था, इसलिए सेंटियागो ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वो आदमी बोला कि मैं तुम्हें खजाने में ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। और फिर उस आदमी ने कहा कि तुम्हें अपनी भेड़ बकरियाँ बेचनी होगी और उससे मिले पैसे से सफ़र चालू करना होगा। और उसने भरोसा दिलाया कि उसे खजाना ज़रूर मिलेगा। और फाइनली सेंटियागो भी राजी हो गया इस एडवेंचर ट्रिप पर जाने के लिए। उसने अपनी भेड़ बकरियां बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे वो एक शिप पर चढ़ गया जो कि अफ्रीका जा रही थी। अब सेंटियागो जैसे ही अफ्रीका के मोरक्को शहर पहुंचा, वहां एक चोर ने आकर उसके सारे पैसे चुरा लिए। और फिर भी सेंटियागो ने हार नहीं मानी और उसी शहर के एक क्रिस्टल मर्चेंट जो कि कांच का सामान बेचता था वहाँ जाकर सफाई का काम करने लगा। सेंटियागो अलग अलग तरीके ढूंढता जिससे कि उनकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। इस वजह से दुकान का मालिक कुछ ही टाइम में काफ़ी अमीर हो गया और उसने सेंटियागो को भी अच्छे पैसे दिए। और फिर भी सेंटियागो को अपना मिशन याद था तो उसने एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो कि सहारा डेजर्ट से होकर इजिप्ट की तरफ जा रहा था। अब सेंटियागो जिन लोगों के साथ सफ़र कर रहा था उन लोगों में एक अंग्रेज भी था जो कि रेगिस्तान में एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था जो कि इतना ताकतवर था कि तांबे को सोने में बदल सकता था। सेंटियागो और उस अंग्रेज की दोस्ती हो गई। एक दिन अफवाह उड़ी कि रेगिस्तान में एक जंग होने वाली है और खतरे से बचने के लिए वो सब डर कर पास के गांव में अल फायूम नाम की जगह पर छुप गए। उस गांव में सेंटियागो और अंग्रेज एल्केमिस्ट को ढूंढने लगे। एक दिन फातिमा नाम की एक लड़की ने उन दोनों को उस एल्केमिस्ट का पता बता दिया। हुआ यूं कि अंग्रेज तो एल्केमिस्ट के पास चला गया और जो सेंटियागो था वो हर रोज़ फातिमा से मिलने कुएं पर जाने लगा क्योंकि उसे फातिमा से प्यार हो गया था। और जो अंग्रेज़ था वो एल्केमिस्ट के पास पहुंच गया और जब वो वहां पहुंचा तो एल्केमिस्ट ने उससे पूछा तुम 10 साल से मुझे ढूंढ रहे हो, इससे अच्छा तो तुम एक बार खुद ही कोशिश कर लेते तांबे को सोने में बदलने की। और एल्केमिस्ट की बात सुनकर अंग्रेज खुद तांबे को सोने में बदलने की कोशिश करने के लिए चला जाता है। एक दिन सेंटियागो जब सो रहा था तो उसे एक सपना आता है कि वो जिस गाँव में रुका है उस पर पास वाला गाँव हमला करने वाला है। ये बात सुनकर गांव का सरदार सेंटियागो को बोलता है कि तुम्हारा अगर सपना सच हुआ तो ठीक है और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मौत की सज़ा दे दी जाएगी। और कमाल की बात यह थी कि अगले दिन पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने हमला कर दिया और क्योंकि अल फायूम के सारे सैनिक पहले ही तैयार थे इसलिए वो आसानी से जीत गए। अब इस सबसे गाँव का सरदार काफ़ी खुश था। उसने सेंटियागो को ढेर सारा सोना दिया और साथ में उसे गाँव का काउंसलर भी बना दिया। अब इतना सब हो जाने के बाद सेंटियागो ने सोचा उसके पास अच्छी नौकरी थी, खूब सारा सोना था और फातिमा भी थी तो उसे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। पर इस पर फातिमा ने उसे समझाया और कहा सच्चा प्यार कभी किसी के सपने का सेक्रीफाइस नहीं होने देता, इसलिए सेंटियागो को उसका सपना पूरा करना चाहिए और इजिप्ट जाकर खजाना ढूंढना चाहिए और वो उसका इंतज़ार करेगी। सेंटियागो ने फातिमा की बात मान ली और एल्केमिस्ट के साथ पिरामिड्स की तरफ चलने लगा। और जब वो दोनों रास्ते में जा ही रहे थे वहाँ कुछ गुंडे आ गए और उन्होंने उनसे उनका सारा सोना छीन लिया। फिर उन गुंडों ने कहा कि उन दोनों को वो मार देंगे। ये सुनकर एल्केमिस्ट ने कहा कि सेंटियागो एक बहुत बड़ा जादूगर है और अगर उन गुंडों ने उन्हें नहीं जाने दिया तो वो एक ऐसा तूफान लाएगा जिसमें वो सब उड़ जाएंगे।
गुंडे उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन गुंडों ने कहा अगर सैंटियागो अगले 3 दिन में तूफान बुला लेगा तो वो उन्हें छोड़ देंगे, अगर वो तूफान नहीं ला पाया तो वो गुंडे उन्हें मार देंगे। अब सैंटियागो बहुत डर चुका था क्योंकि वो कोई जादूगर वादूगर नहीं था। उसने एल्केमिस्ट से कहा कि तुमने हम दोनों को मरवा दिया, अब हम क्या करेंगे। इस पर एल्केमिस्ट ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम खुद पर भरोसा करो और डेजर्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ये डेजर्ट खुद तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा साथ देगा। अब सैंटियागो ने पहले दिन कोशिश की, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन भी कोशिश करी पर फिर भी कोई तूफान नहीं आया। फाइनली तीसरे दिन सैंटियागो ने पूरे दिल से कोशिश करी और सचमुच में एक तूफान आ गया। ये देखकर वो गुंडे बहुत डर गए और वहाँ से भाग गए। अब सैंटियागो और वो एल्केमिस्ट आगे चलकर एक मॉनेस्ट्री में रुके, जहाँ पर एल्केमिस्ट ने तांबे के टुकड़ों को सोने में बदल दिया और उनमें से थोड़ा सोना सैंटियागो को दे दिया और आगे उसे अकेले ही जाने को कहा। सैंटियागो वो सोना लेकर पिरामिड्स के पास पहुंचा और फिर वहाँ जमीन पर खोदने लगा, पर वहाँ पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। साथ ही वहाँ पर कुछ गुंडे फिर से आ गए और उन्होंने सैंटियागो से उसका सोना छीन लिया और उसे बहुत मारा भी। सैंटियागो बहुत घबरा चुका था, इसलिए वो गुंडों को अपने सपने वाली बात पूरी बता देता है। उसकी बात सुनकर गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे भी कोई अपने सपने का मतलब निकालता है क्या। गुंडे का सरदार बोलता है कि मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक चर्च में सिकामोर ट्री के नीचे खूब सारा खजाना गड़ा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इजिप्ट से स्पेन चला जाऊँ। एकदम से सैंटियागो को समझ में आ गया कि असली खजाना कहाँ था। सैंटियागो वापस से स्पेन चला गया और उसने सिकामोर ट्री के नीचे खोदना शुरू किया। उसे वहाँ पर खजाना मिल गया। फिर सैंटियागो ने वादे के मुताबिक 10% सोना उस औरत को दे दिया जिसने उसे उसके सपने का मतलब बताया था और फिर अल्फायूम जाकर फातिमा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब हमने जो ये शानदार कहानी सुनी, इससे हमें 3 लाइफ लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, खजाना वही है जहाँ आप हो, पर उसे ढूंढने के लिए आपको बाहर जाना होगा, पर फिर भी आपको बाहर जाके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर तो करनी ही होगी और नई नई चीज़ें सीखनी होगी, जैसे सैंटियागो ने करा। सेकंड, कभी भी हार मत मानो। सैंटियागो के साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई सफ़र के दौरान, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कोशिश करी और अंत में इसीलिए उसे खजाना मिला। थर्ड, अपने दिल की सुनो। ये पूरी कहानी ड्रीम्स को फॉलो करने और दिल की सुनने की बात पर ही बेस्ड है। ये पूरी कहानी असल में इसी चीज़ पर फोकस करती है कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनो, खुद को तांबे से सोने में बदलने की कोशिश करो। आज हमने एक कमाल की कहानी और इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सीखे बेस्ट सेलिंग बुक द एल्केमिस्ट से। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये किताब किसी भी न्यू रीडर के लिए शानदार साबित होगी। आप चाहें तो इसे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही शानदार बुक समरीज लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।